नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस के नोट्स को फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होगा। तो सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है। जो भी क्वेश्चंस आपका डाला गया है इस क्लास में आपका, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और जो रिसेंटली आपका पैटर्न आपका फॉलो किया जा रहा है इसके बेसिस पर आपके सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। तो ये क्लास को करते हैं कंटिन्यू और चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ आप सभी लोगों को पेन पेपर लेकर के बैठना है। फ्रेंड्स, आपको टिक मारते हुए चलना है और कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है ये आप सभी लोगों को सेशन समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए, चाय की खेती के लिए उपयुक्त फ्रेंड्स मिट्टी की बात करेंगे तो ऑप्शन दिया गया है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लेटेराइट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, बात करेंगे कि चाय में नशीले पदार्थ का नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं थीन। जबकि कॉफ़ी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो कॉफ़ी में आपका कैफीन नामक आपका पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन नामक आपका नशीले पदार्थ आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि हैजा रोग किसके कारण होता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा जो रोग है ये किसके कारण से होता है? तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण से होता है। सभी क्वेश्चंस में 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आपको अटेम्प्ट लेते चलना है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पर पूछा है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है और नहीं होता है तो आप सभी लोग फिर से जो है क्लास को एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फिट हो जाएगा। बाकी इसका कंप्लीट आप सभी लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग इसका पीडीएफ लेकर के जो है रिवीजन करते रहे। आइए क्लास को हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि लोकसभा में विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल ये आपका जो है 5 ईयर्स का आपका होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये आपका जो है 6 वर्ष का आपका होता है। तो देखिए, लोकसभा का जो विघटन होता है ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा का विघटन होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे, लोकसभा अस्थायी और अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा अस्थायी सदन आपके होते हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। देखिए दोस्तों, आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या है कि आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग ये इस लेवल के क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है जो कि आपका हिस्टोरिकल आपकी इमारत वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपका हो सकता है इन सभी को सिलेक्ट किया गया है और नोट्स से आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो नोट्स को फ्रेंड्स आपको क्लियर आपको कर लेना है बेहतरीन तरीका से, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आए तो बिल्कुल आप सभी लोगों से मिस ना हो। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका अकबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पेट्रोल इंजन में होता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल इंजन में क्या होता है? साथियों बात करेंगे पेट्रोल की गुणवत्ता किससे जांच किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ऑक्टेन की संख्या से, ऑक्टेन की संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को जांच किया जाता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर होता है। जनरली आपने सुना भी होगा, कार्बोरेटर बाइक में भी आपका लगा रहता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों, क्या है कि हमारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें कि हम लोगों को टोटल 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसमें कि पुनः क्या है कि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के ए में आपका डाल दिया गया। इसी कारण से अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल आपके राइट्स आपके बचे हुए। तो प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो फ्रेंड्स हमारा जो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें कि आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका शामिल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है, घूमने फिरने का अधिकार हमें शामिल है,
ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 19 का, आर्टिकल आपके 19 का क के अंतर्गत आपका किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन फ्रेंड्स आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथियों अगर हम बात करेंगे कि हमारा जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें कि केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव है, ये आपको पर बताना है। देखिए राष्ट्रपति जब कभी क्या होता है कि संविधान पर आक्रमण करता है तो वैसे केस में संसद के द्वारा, ध्यान रखेंगे, सांसद के द्वारा महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे करके अपने पद से हटाया जा सकता है। जिसकी की चर्चा की बात करेंगे कि जो महाभियोग लगाया जाता है ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग राजभाषा भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाग आपका 17 से संबंधित है। प्रश्न है कि राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 भाग से संबंधित है। और देखेंगे तो टोटल अभी क्या है कि जो हमारा भारतीय संविधान में जो भाषा को मान्यता दिया गया है टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि बेलून किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि बेलूर किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा यांगची नदी के तट पर है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है, रांची, वाराणसी, भोपाल, कानपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये आपका भोपाल से है, ध्यान रखेंगे, ये आपका कहाँ से हो जाएगा, भोपाल से। देखिए अगर प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जो क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड जो कंपनी से जो है गैस का जो रिसाव हुआ था, ये अगर आपको पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपका जो है भोपाल के अंतर्गत आपका हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। कहा जा रहा है कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए करता है, इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग साथियों। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए करता है, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और 100% एक्यूरेसी के साथ बनना चाहिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कम से कम आपको 30+ इस सेशन का मैंने टारगेट रखा हुआ है स्कोर का, तो आप सभी लोग इसमें जो है इतना एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए जल की घनत्व की बात करेंगे सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, बताइएगा। 13 का आंसर आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखेंगे 4 डिग्री जो आपका सेल्सियस होता है जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन जो भी आपका सिलेक्टिव है इसको डाल दिया गया है, उसके आर्टिकल का जो एक्टिविटी है अभी आर्टिकल का भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा और यहाँ से निश्चित रूप से आपका आर्टिकल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, सभी को सिलेक्ट कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत बोला जा रहा है कि बाल श्रम का निषेध किया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24, आर्टिकल 24 आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि बाल श्रम, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया बाल श्रम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 21 अगर आप देखेंगे, अगर आपने 21 लगाया है तो देखिए 21 का ए में जो हमारा दिया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपका किया गया है। लेकिन आप दोस्तों देखेंगे तो बाल श्रम का निषेध किस आर्टिकल के तहत है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 24, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बताना है, यानी भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। भाग 4, भाग 2, भाग 5, भाग 3, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में
नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि तमस के रचनाकार कौन है, बताएंगे, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमस के रचनाकार कौन है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। ऑप्शन आपका साथियों एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दिया गया है टेक्नोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर, पायरोमीटर। देखिए उच्च ताप को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है आपका, इसमें आपका पायरोमीटर का किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। सभी प्रश्नों को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए निम्न में से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। साथियों अगर गौर करेंगे तो गंगा डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी भी करती है, गोदावरी भी आपका करता है। ठीक है, देखिए 18 का जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नर्मदा हो जाएगा, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चावल में अधिकतम मात्रा में किसकी होती है, अधिकतम मात्रा किसकी होती है। देखिए जो चावल होता है, चावल में अधिकतम किसकी मात्रा पाई जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए चावल की बात करेंगे तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान रखेंगे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करेंगे चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो चाइना में किया जाता है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर किया जाता है, तो ये आपके चाइना में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीन में किया जाता है। जबकि हम बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में आपका किया जाता है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बात करेंगे शीघ्रता से एनर्जी प्राप्ति हेतु किस प्रकार के पदार्थ का सेवन किया जाता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का विखंडन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट चलिए आप सुपर फास्ट अंदाज में चलना है। अगला प्रश्न साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, जिसे हम लोग कहते हैं छुआछूत का अंत किया गया है। तो देखेंगे तो छुआछूत का जो अंत किया गया है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका आर्टिकल 17 में आपका जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में दिया गया है अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स आर्टिकल जितने भी आपका इंपोर्टेंट था इन सभी को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो आप सभी लोग निसंदेह अच्छे तरीका से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। तो प्रश्न है कि जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा वृत्तीय आपात से है। ध्यान रखेंगे भारत में फ्रेंड्स याद रखेंगे अभी तक वृत्तीय आपात कभी भी लागू नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल का देखेंगे तो दो क्वेश्चन आपका एक ही शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है। यही कारण है कि आर्टिकल का क्वेश्चन जो है इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है कि संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनने चाहिए। जो है आपको 7:30 में भी जो है इवनिंग में आपको जो है इस क्वेश्चन को मैंने लाइव के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हीरा का प्रयोग शीशा को काटने के लिए किया जाता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 आपके होते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। देखिए संविधान में जो संशोधन किया जाता है ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। आर्टिकल 370 दिया गया है, आर्टिकल 68, आर्टिकल 244, आर्टिकल 365। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर आपका ऑथेंटिक जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि म्यूर
तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? देखिए म्यूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने म्यूर तख्त को बनवाया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि संघ का जो है संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल आपका 1 के अंतर्गत हो जाएगा। देखिए जो अनुच्छेद हमारा 1 है इसमें जो है भारत राज्यों का संघ है, इसका चर्चा जो है आर्टिकल हमारा 1 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? देखिए संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 2 से 3 सेकंड आपको समय लेना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 के क में हमारा जो है मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जबकि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये हमारा भाग 3 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाग 3, जबकि हम बात करेंगे मूल कर्तव्य का तो ये आपका भाग 4 हो जाएगा, यानी कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए साथियों बात करेंगे चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया था, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और देखिए पूछा जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग भारत भ्रमण किस लिए आया था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है ये आए थे, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और पूछा जाता है किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। या फिर ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत भ्रमण पर आए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए भाग अभी 3 को मैंने जस्ट आपको रिवील कराया है, देखेंगे तो अभी आपको मैंने बताया था कि भाग 3 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। जबकि फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो इसका वर्णन आपका भाग 4 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि कौन एक फसल रेशदार फसल नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। कपास, अरहर, सन, जूट, कौन सा एक रेशदार फसल नहीं है? तो बताइएगा आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अरहर। अरहर जो आपका रेशदार फसल नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो ऊन जो कपास है ये आपका रेशदार फसल है, सन भी आपका है, जूट भी आपका है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरहर आपका हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है हैजा रोग किसके कारण होती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हैजा जो रोग है फ्रेंड्स ये किसके कारण से होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे जीवाणु के कारण से हैजा नामक रोग होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है। देखिए साथियों जैसा कि पता है कि न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है, प्रश्न है कि गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। 33 का आंसर बताएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखेंगे गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील भी कराया है नीति निर्देशक तत्व या फिर हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, तो ये हमारे भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया गया है कि पुर्तगाली यात्री
कहा जा रहा है कि निरिनिज किसके दरबार में आया था। देखिए साथियों, बात करेंगे कि पुर्तगाली यात्री निरिनिज किसके दरबार में आया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अच्युतराय के दरबार में आया था। ध्यान रखेंगे, अच्युतराय के दरबार में आया था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। पास्कल, फ्लक्स, वेबर, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। ध्यान रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक क्या है, तो आपका देखिए प्रश्न में आपको पूछा आ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखेंगे, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भाग 20 के अंतर्गत है, तो ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए जिम्बाब्वे जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण रोडेशिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि पीस संप्रास का संबंध किस खेल से है, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पीस संप्रास का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, गोल्फ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑथेंटिक आपका आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। साथियों अगर पूछा जाता है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से ही संबंधित है। और पूछा जा रहा है कि पीस संप्रास का संबंध किस खेल से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग वित्त आयोग के गठन के बारे में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल हमारा 280 के अंतर्गत वित्त संगठन आयोग का चर्चा किया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ध्यान रखेंगे, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। देखिए बात करेंगे हम लोग आगा खा कप के बारे में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगा खा कप किससे संबंधित है साथियों, आपका हॉकी से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1500 ईसा पूर्व दिया गया है, 1592 ईसा पूर्व, 1600 ईसा पूर्व, 1606 ईसा पूर्व। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईसा पूर्व। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है राइडर कप किस खेल से संबंधित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों बात करेंगे राइडर कप की। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से, हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से। देखिए राइडर कप की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे राइडर कप आपका जो संबंधित है गोल्फ से संबंधित है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के इस क्लास में नोट्स में आपका 43 क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया था, जो कि कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास अपलोड हो आपका बिहार डीएलएड का, तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से सारे क्लास को अटेम्प्ट ले पाए। बाकी अभी तक जो आपका डीएलएड का स्पेशल आपका ग्रुप चलाया जा रहा है, जिसमें कि ऑल ओवर आपको सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अगर ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको जो है SMS आपको या फिर आपको कॉल करके इंक्वायरी ले लेना है, जिसके लिए आपको 31 आपको पेमेंट करके इस ग्रुप के अंतर्गत ऐड हो जाना है। फिर आपका बिहार पुलिस, BSSC सारा कुछ इसी ग्रुप के अंतर्गत आपका चलेगा। तो पूरा आपको ऑल ओवर आपका फ्री हो जाएगा। 31 आपको वन टाइम पेमेंट करना है, जिसमें कि ऑल ओवर आपको सभी तरह के नोट्स और पटना में कार्यरत सभी संस्थान का ऑफलाइन ऑनलाइन का टेस्ट का कंप्लीट आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स वगैरह सारा कुछ A to Z चीज़ें आपको जो है इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक गाइडलाइंस के तहत आपके
चलाए जाते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।